नाज़रीन, मोहल्लेदारी में किसी को खाना खिलाना अजीब बात नहीं, लेकिन अगर चुगताई नवाब लतीफ़ी को घर बुलाकर खाना खिलाए तो ये अजीब भी है और मानी खेज भी। आइए लतीफ़ी स्ट्रीट चलते हैं और मालूम करते हैं कि मौजज़ा क्यों कर हुआ। देखता हूँ खैर शर को एक छतरी के तले, कश्मकश में हूँ कि आखिर मौजज़ा क्यों कर हुआ। अरे भाई, बात ये है कि ये जो सवालिया निशान वाले शेर है ना, इनसे जरा परहेज कीजिए। आप क्या समझते हैं कि इन शेरों की हमें समझ नहीं आती? हमारे नाना मियाँ अल्लाह ताला के फजलो करम से हैदराबाद दक्कन के सबसे बड़े शायर थे और उनके चाहने वालों में अली मियाँ भाई नवाब ऑफ दक्कन से लेकर फीका हलवाई तक सब शामिल थे। लतीफी मियाँ, ये फीके हलवाई की तो समझ आती है कि नवाब साहब से कभी बर्फी पे शायरी करा ली उसने, कभी जलेबियों पे शायरी करा ली। ये नवाब दक्कन की समझ नहीं आई। अरे खबरदार, अगर हमारे नाना मियाँ की शान में गुस्ताखी की तो बहुत बड़े शायर थे। ये जो निजाम दक्कन थे, इनके यहाँ जब भी कभी महफिल होती थी तो वो हमारे नाना मियाँ को बाकायदा दावत दिया करते थे और फिर मेहमानों को हमारे नाना मियाँ की गजलें और शायरी सुनवाया करते थे। भाई क्या बात है लतीफी साहब, उस वक्त तो नवाबों की शान ही अलग होती थी। तो और क्या, हमने तो ये सुना है कि लतीफी चचा के नाना बहुत बड़े लिखारी हुए हैं। हैदराबाद दक्कन के स्टेशन पे उनके हाथों से लिखा हुआ है, यहाँ सिगरेट पीना मना है। माफ करना, ये भी वैसे गलत ही है। फिर उस वक्त तो सिगरेट होता ही नहीं, बीड़ी और हुक्का होता था। अरे नवाब लोगों को मालूम होता था कि आइंदा क्या मार्केट में आने वाला है, क्योंकि उनके पूछे बगैर मार्केट में कोई चीज नहीं आ सकती। लतीफी साहब, हमने तो ये भी सुना है कि लाल मूली गोल वाली आपके नाना की इजाजत से मार्केट में आई थी। पहली दफा वो 2 ब्लेडों वाला रेजर इनके नाना जान की वजह से मार्केट में बिका। ओ बेटे भतीजे, क्यों तारीख उल्टी कर रहे हो? उस वक्त तो उस तरह होता था, उस वक्त तो रेजर होता ही नहीं था। बस भाई, बस 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 बस, हम नहीं यहाँ बैठे। उठिए उठिए, चलिए घर जा रही है। मेरी बात सुनिए, आप हमारे घर में आए हैं, प्लीज ऐसे नहीं जाने। भाई जब भी नवाब साहब की कहीं भी तारीफ होती है, ये बाबर मियाँ फौरी तौर पे उसको मुस्तरद करने के चक्कर में होती है। भाभी आप तो तशरीफ रखिए, आप भी बैठिए बैठिए। तो नहीं, ये ऐसी बात नहीं, बैठे बैठे बैठे। अगर वो बता रहे हैं तो आप खामोशी से सुनिए। वो लतीफी मियाँ जी, हमारे दादाजी बताया करते थे कि हम तो वो उस तरह से ही शेव करवाते थे। हाँ, तो जो गरीब लोग थे वो उस तरह से ही शेव बनाते थे। लतीफी भाई ये तो बातें करते हैं, हमने तो ये भी सुना जब उस तरह भी इजाद नहीं हुआ था तो आपके नाना हजूर ईंट पे मुंह रगड़ लेते थे। तो देखो, अब दांत निकाल रहे हैं। अब नहीं कह रहे कि भाई उस वक्त तो ईंट होती नहीं थी, पतली वाली टाइल होती थी। लतीफी साहब, मैं कहने वाला था, मुझे पता है उस वक्त नहीं ईंट होती थी, लेकिन फिर आप नाराज हो जाते हैं कि नवाबों में से नुक्स निकाल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने नवाबों की नाराजगी को मलहूज़े खातिर रखा है। मियाँ, हमारा जो नवाब खानदान था ना, हमारे जो नवाब बुजुर्ग थे, वो तो अपने महल्लात के बैतुल माल में कई कई महीने का ऐसी चीजों का जखीरा रखते थे। अच्छा, जखीरा अंदोज थे। अरे मियाँ, देखे फिर गुस्ताखी कर रहे। अरे भाई, अपने इस्तेमाल के लिए जो चीजें जखीरा की जाती हैं उसको जखीरा अंदोजी नहीं कहते। अरे लतीफी साहब, हमने तो ये भी सुना है कि आपके नाना हजूर बकरा ईद आने से 6 महीने पहले ही बकरा खरीद लेते थे। अरे वाह, सुन रही हैं? आप कह रही थी कि आपके बुजुर्ग क्या कभी कुर्बानी किया करते? 6 महीने पहले बकरा खरीद लेते थे और 1 महीना पहले बेच देते थे। उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए। ये फिर इन्होंने गुस्ताखी की है नवाब साहब की शान में। लतीफी चचा, बाबर अंकल को तारीख का पता ही नहीं है। बाबर अंकल, लतीफी चचा बड़े लोग हैं। हैदराबाद दक्कन में सबसे पहले खालें इकट्ठी करने का स्टॉल इनके नाना ने लगाया था। सुन रही है, सुन रही है? और हम उस वक्त छोटे छोटे हुआ करते थे, सारे उनके नवासे नवासियां इकट्ठे होके खालों को नमक मला करते थे। खालों को नमक लगाते थे? नवाब साहब, ਤੁਹਾਡੇ नाना जी हैदराबाद दक्कन ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤਜ਼ਾਬ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ?
अरे मियाँ, हम तो हैदराबाद दक्कन के नवाब ठहरे। तेजाब हाथे तो हमारे ससुराल रहते थे, जहाँ हम बारात लेके गए थे 6 घोड़ों वाली बग्गी पे। क्या बात है जी, नवाबों की तो शान ही अलग होती थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं और कान क्या सुन रहे हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर बैठे हैं और एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। अरे मियाँ, लिहाज और वफादारी भी किसी चिड़िया का नाम है। और हम ठहरे नवाब इब्ने नवाब। इन बातों का हमसे ज्यादा भला किसे इल्म हो सकता है? मगर आप पहले यह वजाहत कर दें कि आपने बकरी किसे कहा है और शेर किसे कहा है, क्योंकि मियाँ नवाब वकारुद्दौला की औलाद बकरी हो ही नहीं सकती। और देखिए चुगताई मियाँ, हमने आपको नहीं कहा, ये तो एंकर मियाँ कह रहे हैं। देख लें। लतीफी चचा, छोड़ें ये शेर और बकरी की बहस को। आप ये बताएं कि आप चाय पियेंगे या कहवा? वैसे चुगताई साहब के घर की चाय बड़ी लाजवाब होती है, दिल करता है 4-5 कप पिए। लेकिन मैं तो आज कहवा पीऊंगी। लो बताओ, उधर से फरमाइशें शुरू हो गई हैं। पहले भाई आप इन दोनों के लिए जाके पहले एक समावार चाय का और एक समावार कहवे का भर के ले आइए। नवाब साहब, ये समावार नवाबों के घर में होता है, हमारे घर में नहीं है। तो फिर टब में भर के ले आइए, क्योंकि बटमियां तो पहले ही बता चुकी हैं कि जैसी आपके घर की चाय है वो 4-5 कप तो उन्होंने तकल्लुफन कहा कि पीने को जी चाहता है। घूंघट निकालिए। ओहो लतीफी साहब, आपको पता ही नहीं चुगताई साहब के घर की चाय कितनी मजेदार होती है। अरे मियाँ ठीक है, इनके घर की चाय भी ठीक ही होगी, मगर आपको क्या मालूम, हमारे जो दादा मियाँ थे ना, वो अपने महल की महफिलों में मेहमानों को नवाबी कहवा पिलाया करते थे। और उसकी खुशबू ऐसी होती थी कि पिए बगैर ही आदमी सुरूर में आ जाता था। हर शख्स पूछने पे मजबूर हो जाता था कि नवाब साहब, इसकी इस जायद तरकीब तो बता दीजिए। नवाब साहब ने कभी नहीं बताई। लेकिन चूंकि अपनी रियासत के लोगों से मोहब्बत भी करते थे और उनको उस खुशबूदार कहवे से महरूम भी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए फिर हमारे दादा हुजूर ने अपने महल के बाहर चाय वाला खोखा खोल लिया और वहां पे आधी कीमत पे कहवा सर्व किया करते थे। हमने तो ये सुना है शनील की पोशाक पहन के दुकान पे बैठते थे। एक दफा उठते हुए उन्होंने पोशाक सीधी की और चूल्हे से पोशाक ने आग पकड़ ली। और नवाब साहब, बड़े नवाब साहब उसी आग में झुलस के दुनिया छोड़ गए हैं ना। अरे क्या जमाना याद करवा दिया, क्या मासूम लोग थे। नवाब साहब पोशाक को आग लगने की वजह से दौड़ना शुरू हो गए। लोगों ने समझा शायद नवाब साहब हमें खुश करने के लिए कोई आइटम कर रहे हैं। किसी ने बचाया ही नहीं। फिर दादा हुजूर अगले चौक में जाके झुलस के गिर गए। क्या बात है अली साहब, वफादारी वाले लोग थे ना, नवाब थे नवाब, इसलिए कह ही नहीं सके बचाओ 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 बचाओ। मैंने उन्हें बहुत कहा कि मुझे सिखा दीजिए कहवा बनाना, मगर उन्होंने नहीं बताया। इन्होंने भी नहीं कहा उन्हें कि सिखा। अरे कहा था हमने, दूरंदेश लोग थे, हमने कहा अपनी बहू को ही कहवा बनाना सिखा दीजिए। कहने लगे मियाँ आइंदा ऐसी बात न करना, किसी दिन भी तुम्हारे साथ इसकी अनबन हुई तो ये गुस्से में आके हमारे मद्दे मुकाबिल कहीं